जब स्त्री को पता चलता है कि आप उसे पसंद करते हैं तो वो अचानक दूरी क्यों बनाने लगती है? 5 गहरे मानसिक कारण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और दिल को छू लेने वाले और सोचने पर मजबूर कर देने वाले वीडियो में। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो अनगिनत पुरुषों के मन में सवाल बनकर घूमता रहता है। जब तक एक स्त्री को ये एहसास नहीं होता कि आप उसे मन ही मन चाहने लगे हैं, तब तक सब कुछ सहज और स्वाभाविक लगता है। वो खुलकर हंसती है, बातें करती है, कभी खुद पहल करती है, कभी आपकी परवाह भी दिखाती है, और आपको लगता है कि रिश्ता धीरे धीरे खूबसूरत दिशा में बढ़ रहा है। लेकिन जैसे ही उसे आपके दिल की सच्चाई का पता चलता है, उसका व्यवहार बदल जाता है। वो पहले जैसी गर्मजोशी नहीं दिखाती, वो जवाब देने में देर करती है, वो कभी अनदेखा कर देती है और कभी ऐसा महसूस कराती है जैसे आप उसकी पहुंच से बाहर हों। ऐसे में मन टूटता है, आत्मसम्मान को चोट लगती है और भीतर से एक आवाज़ आती है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या गलती सिर्फ ये थी कि आपने सच्ची भावना व्यक्त कर दी? सच ये है कि हर बार कारण घमंड नहीं होता, बल्कि कई बार इसके पीछे गहरी मनोवैज्ञानिक परतें छिपी होती हैं। पहला कारण है शक्ति संतुलन का बदल जाना। जब भावनाएं छिपी रहती हैं, तब दोनों एक समान स्तर पर खड़े होते हैं, पर जैसे ही उसे आपके लगाव का भरोसा हो जाता है, उसे भावनात्मक बढ़त मिल जाती है। उसे पता चल जाता है कि आपके दिल में उसकी जगह खास है, और ये एहसास उसे भीतर से ताकत देता है। मानव मन अक्सर उसी ओर झुकता है जहां उसे अधिक चाहा जाए, और यदि उसके भीतर हल्की सी असुरक्षा या अहम मौजूद हो तो वो इस स्थिति को अपने पक्ष में मोड़ सकती है। वो कम प्रतिक्रिया देने लगती है ताकि उसे नियंत्रण का अनुभव हो और आपको लगे कि अब सब कुछ इशारे पर है। यहाँ आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपने आत्मसम्मान को थामे रखें, क्योंकि आकर्षण बराबरी में पनपता है, निर्भरता में नहीं। दूसरा कारण है रहस्य और जिज्ञासा का कम हो जाना। इंसानी स्वभाव को पाने की चाह में अधिक आनंद मिलता है। जब कोई अनिश्चितता होती है तो दिल में उत्सुकता बनी रहती है, पर जब आप पूरी तरह खुल जाते हैं तो उसके लिए खोजने जैसा कम रह जाता है। उसे लग सकता है कि अब रोमांच घट गया है। ये मन की सामान्य प्रवृत्ति है, इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने जीवन को केवल एक व्यक्ति के इर्द गिर्द न घुमाएं। अपने सपनों, लक्ष्य और व्यक्तित्व को जीवित रखें। जब आप अपने मार्ग पर दृढ़ रहते हैं तो आकर्षण स्वाभाविक रूप से बना रहता है। तीसरा कारण है सामाजिक स्वीकृति और अहम की तुष्टि। जब स्त्री को पता चलता है कि कोई उसे चाहने लगा है तो उसे भीतर से विशेष होने का एहसास होता है। वो इसे अपनी आकर्षकता की पुष्टि मान सकती है, और कभी-कभी ये भावना उसे दूसरों के सामने खुद को ऊंचा दिखाने का अवसर देती है। यदि उसका आत्मविश्वास बाहरी प्रशंसा पर आधारित है तो वो आपके लगाव को एक उपलब्धि की तरह देखने लगती है और दूरी बनाकर खुद को और महत्वपूर्ण महसूस करती है। ऐसे समय में आपका संतुलन ही आपकी ताकत है। सम्मान दें पर स्वयं को छोटा ना करें। चौथा कारण है भावनात्मक परीक्षा। कई बार स्त्री जानबूझकर दूरी बनाती है ताकि वो देख सके कि आप कितने स्थिर हैं। क्या आप हर अनदेखी पर बेचैन होकर उसके पीछे भागेंगे या अपने मूल्य को समझते हुए संयम रखेंगे? ये एक अवचेतन परीक्षा हो सकती है जिसमें वो आपके धैर्य, आत्मविश्वास और सीमाओं को परखती है। यदि आप हर बार प्रतिक्रिया में टूट जाते हैं तो संतुलन और बिगड़ता है, पर यदि आप शांत रहते हैं तो उसे आपकी आंतरिक मजबूती का आभास होता है। पांचवा कारण है भीतर का डर और पुराने घाव। स्त्री का हृदय बहुत गहराई से महसूस करता है, और जब वो किसी से जुड़ती है तो पूरी सच्चाई और समर्पण के साथ जुड़ती है। लेकिन यदि उसके अतीत में किसी ने उसके विश्वास को तोड़ा हो, यदि उसने कभी अपने सपनों को किसी के नाम किया हो और बदले में उसे उपेक्षा मिली हो, या उसकी भावनाओं को हल्के में लिया गया हो, तो उसके भीतर एक ऐसा डर जन्म ले लेता है जो समय के साथ भी पूरी तरह खत्म नहीं होता। हर दूरी के पीछे अहंकार नहीं होता। कई बार वो दूरी उस दर्द की छाया होती है जिससे वो कभी गुजर चुकी होती है। स्त्री जब बाहर से सामान्य दिखती है तब भी भीतर से बहुत कुछ महसूस कर रही होती है। यदि उसके जीवन में कोई ऐसा अनुभव रहा हो जिसने उसे भावनात्मक रूप से झकझोर दिया हो, तो वो दोबारा उसी गहराई में उतरने से डर सकती है। उसे ये आशंका सताती है कि अगर उसने फिर से किसी को अपने मन के करीब आने दिया और वो रिश्ता टूट गया तो इस बार वो शायद खुद को संभाल नहीं पाएगी। यही कारण है कि जब उसे किसी के लगाव का आभास होता है तो उसके भीतर एक द्वंद्व शुरू हो जाता है। एक तरफ आकर्षण और अपनापन, और दूसरी तरफ असुरक्षा और भय। वो चाहती है कि सब कुछ सहज रहे, पर उसका मन उसे बार बार सावधान करता है। वो अपने दिल को समझाती है कि दूरी ही सुरक्षा है और सीमित जुड़ाव ही कम पीड़ा देगा। इसलिए वो अनजाने में ठंडी हो जाती है।
उसकी बातों की गर्माहट कम हो जाती है, उसकी आंखों में पहली जैसी खुली चमक नहीं रहती। वो कभी कह देती है कि उसे संबंधों पर विश्वास नहीं है, कभी अचानक व्यस्त हो जाती है, कभी बिना कारण संवाद कम कर देती है। ये सब किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि खुद को टूटने से बचाने के लिए होता है। वो अपने चारों ओर एक अदृश्य कवच बना लेती है, ताकि कोई फिर से उसके भीतर तक पहुंचकर उसे आहत ना कर सके। कई बार वो खुद भी नहीं समझ पाती कि वो ऐसा क्यों कर रही है। उसे बस इतना महसूस होता है कि ज़्यादा करीब जाना खतरनाक है और दूरी बनाए रखना सुरक्षित है। ऐसे में जो व्यक्ति उसे पसंद करता है वो उलझन में पड़ सकता है। उसे लग सकता है कि शायद स्त्री घमंडी हो गई है या उसका मन बदल गया है, पर सच्चाई ये भी हो सकती है कि वो अपने पुराने घावों से अभी पूरी तरह उबर नहीं पाई है। स्त्री का मन जब एक बार गहराई से टूटता है तो वो अगली बार जुड़ने से पहले 1000 बार सोचता है। वो अपने शब्दों को तौलती है, अपने भाव छिपाती है और अपने कदम रोक लेती है, ताकि दिल दोबारा कमज़ोर ना पड़े। ऐसे समय में समझदारी ये नहीं कि आप उसके बदलते व्यवहार से आहत होकर तुरंत पीछे हट जाएं, और ये भी नहीं कि आप अपनी गरिमा खोकर उसे मनाने में लग जाएं। समझदारी ये है कि आप धैर्य रखें, स्थिर रहें और उसे ये एहसास दिलाएं कि आप भरोसेमंद हैं, पर अपने सम्मान की कीमत पर नहीं, क्योंकि किसी भी संबंध में संतुलन सबसे महत्वपूर्ण होता है। यदि आप खुद को कम आंकने लगेंगे, यदि आप अपनी सीमाएं तोड़ देंगे और केवल उसे खुश करने के लिए स्वयं को बदल देंगे, तो वो संबंध टिकाऊ नहीं रहेगा। स्त्री को अंततः वही व्यक्ति आकर्षित करता है जो संवेदनशील होने के साथ साथ आत्मसम्मानी भी हो, जो उसके डर को समझे पर खुद को कमज़ोर न बनाए, जो उसका साथ देना चाहे पर अपनी पहचान खोकर नहीं, बल्कि अपनी मजबूती के साथ। निष्कर्ष यही है कि जब स्त्री को आपके लगाव का आभास होता है तो उसका बदला हुआ व्यवहार कई मनोवैज्ञानिक कारणों से जुड़ा हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि वो आपको छोटा दिखाना चाहती हो या आपके प्रेम का मूल्य नहीं समझती हो। कई बार वो खुद अपने ही भय से जूझ रही होती है। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि कोई आपको गंभीरता से ले, तो सबसे पहले स्वयं को महत्व देना सीखें। अपनी दुनिया को मजबूत बनाएं, अपने सपनों पर काम करें, अपने आत्मविश्वास को इतना सशक्त बनाएं कि किसी का बदलता व्यवहार आपकी आत्मशक्ति को कमज़ोर ना कर सके। क्योंकि सच्चा आकर्षण वहीं टिकता है जहां दो लोग एक दूसरे को चाहने के साथ साथ अपनी गरिमा को भी संभाले रखते हैं, जहां प्रेम निर्भरता नहीं बल्कि साझेदारी बनता है, जहां लगाव के साथ स्वतंत्रता भी बनी रहती है और जहां दोनों अपने अतीत के घावों को समझते हुए वर्तमान को सम्मान और संतुलन के साथ जीते हैं। ऐसी ही परिपक्वता से जन्म लेता है वो संबंध जो समय की कसौटी पर खरा उतरता है और जिसमें डर की जगह विश्वास ले लेता है और दूरी की जगह स्थिर अपनापन बस जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई महिला आपके सामने मुस्कुरा रही है, बातें कर रही है, लेकिन उसके शब्दों में प्रेम की गर्मी नहीं है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि उसके होंठ बोल रहे हैं लेकिन उसका हृदय नहीं? चाणक्य कहते हैं, मन और हृदय कभी झूठ नहीं बोलते, झूठ केवल शब्द बोलते हैं। और महिला तो और भी रहस्यमयी होती है। वो सामने बैठी हो सकती है, आपको देख रही हो सकती है, लेकिन अगर उसके भीतर प्रेम नहीं है तो वो शब्दों से आपके दिल को छू नहीं पाएगी। अक्सर पुरुष इसी भ्रम में रहते हैं कि महिला जो बोल रही है वही सच्चाई है, लेकिन चाणक्य कहते हैं, शब्दों पर मत जाओ, उसकी आंखों को देखो, उसकी खामोशी को महसूस करो, उसकी ऊर्जा को समझो। जब कोई महिला आपसे प्रेम नहीं करती तो उसकी बातों में मिठास नहीं होती, केवल औपचारिकता होती है। वो कहेगी तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन उसके स्वर में वो कंपन नहीं होगा जो सच्चे प्रेम में होता है। वो कहेगी तुम्हें मेरी याद आती होगी, लेकिन असल में वो आपकी यादों से थक चुकी होगी। वो कहेगी तुम्हें मेरी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन सच्चाई ये होगी कि आपकी फिक्र उसके लिए अर्थहीन है। ध्यान दो, महिला के ना प्रेम करने की पहचान उसके शब्दों में नहीं बल्कि उन शब्दों के खालीपन में है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कोई आपके पास बैठा है फिर भी आप अकेले हैं? यही है बिना प्रेम का साथ। वो हंसेगी, बातें करेगी, लेकिन आपके भीतर खालीपन रहेगा। पुरुष अक्सर इस खालीपन को समझ नहीं पाते। वो सोचते हैं शायद मैं ही गलत हूँ, शायद मुझे ही ज़्यादा उम्मीद है। लेकिन चाणक्य कहते हैं सच से भागो मत। अगर दिल कह रहा है कि कुछ कमी है तो वो कमी है। अब सवाल उठता है, क्या बिना प्रेम की महिला हमेशा कठोर होगी? नहीं। चाणक्य कहते हैं कई बार वो इतनी मीठी बातें करेगी कि आप धोखे में पड़ जाओगे, क्योंकि मीठे शब्द वही बोलता है जिसके भीतर सच्चा प्रेम नहीं होता। असली प्रेम में शब्द छोटे हो जाते हैं,
नज़रें बोलती हैं, खामोशी बोलती है। लेकिन जब प्रेम नहीं होता तो शब्दों का ढेर लग जाता है और सब खोखले होते हैं। वो कहेगी, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकती, लेकिन उसके चेहरे पर वो दर्द नहीं होगा जो सच में प्रेम करने वाली महिला के चेहरे पर होता है। ये वाक्य सिर्फ आपको बांधे रखने के लिए होते हैं, प्रेम जताने के लिए नहीं। महिला के ना प्रेम करने की पहली पहचान यही है कि उसकी बातें आदत जैसी लगेंगी, प्रेम जैसी नहीं। वो कहेगी, ठीक है जैसा तुम चाहो, लेकिन उसके स्वर में कोई गहराई नहीं होगी। वो कहेगी, तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ, लेकिन भीतर से उसे फर्क नहीं पड़ेगा। याद रखो, महिला का प्रेम जीवन देता है और उसका अभाव भीतर से तोड़ देता है। अगर वो प्रेम करती है तो उसका हर शब्द, हर नज़र, हर स्पर्श आपको जीवित कर देगा। लेकिन अगर वो प्रेम नहीं करती तो उसके शब्द धीरे धीरे आपके भीतर खालीपन भर देंगे। चाणक्य कहते हैं, जब महिला के पास प्रेम नहीं होता तो उसकी जुबान ही उसका सबसे बड़ा हथियार बन जाती है। वो शब्दों के जाल में उलझा सकती है, लेकिन उन शब्दों में आत्मा नहीं होती। अब सवाल ये है, कौन सी बातें हैं जिन्हें सुनते ही आपको सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि वही बातें ये बता देती हैं कि वो साथ होकर भी दूर हैं। सबसे पहला वाक्य जो ऐसी महिला कहती है, मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए। ये सुनने में सामान्य लगता है, क्योंकि हर किसी को अपनी निजी जगह चाहिए, लेकिन जब ये बात बार बार दोहराई जाए और उसके भीतर दूरी का भाव साफ दिखे तो समझ लो प्रेम कहीं और बह रहा है। चाणक्य कहते हैं, प्रेम पास खींचता है, दूरी नहीं बनाता। अगर कोई महिला बार बार आपको दूर रखने की बात करे तो ये साफ संकेत है कि वो आपके करीब आना नहीं चाहती। दूसरी बात जो ऐसी महिला कहती है, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। ये सुनने में तारीफ लगती है, लेकिन जब वो सिर्फ आपके अच्छे होने की बात करे और आपके साथ भविष्य की कोई कल्पना ना दिखाए तो समझ लो उसके दिल में आपके लिए प्रेम नहीं है। चाणक्य कहते हैं, अच्छे होना अलग बात है और प्रिय होना अलग। अच्छे लोग बहुत होते हैं, लेकिन दिल किसी एक पर ही आता है। तीसरा संकेत जो ऐसी महिला देती है, अभी सही टाइम नहीं है। ये वाक्य जितना मासूम लगता है उतना ही गहरा इशारा होता है। चाणक्य कहते हैं, जब प्रेम होता है तो समय बाधा नहीं बनता, प्रेम बहता है, रुकता नहीं। लेकिन जब महिला बार बार कहे कि अभी सही समय नहीं है तो समझ लो उसके लिए आप कभी सही समय नहीं बनोगे। चौथी बात जो ऐसी महिला कहती है, मैंने कभी तुम्हें उस नज़र से नहीं देखा। ये सबसे साफ संकेत है कि उसके भीतर आपके लिए प्रेम नहीं है। पुरुष अक्सर सोचते हैं कि समय के साथ सब बदल जाएगा, लेकिन चाणक्य कहते हैं, प्रेम धीरे धीरे नहीं होता, वो अचानक प्रकट होता है। अगर वो आज तक उस नज़र से नहीं देख पाई तो आगे भी नहीं देख पाएगी। पांचवा इशारा जो ऐसी महिला देती है, तुम्हें मुझसे बेहतर कोई मिल जाएगा। ये वाक्य तब बोला जाता है जब वो खुद दूर जाना चाहती है, लेकिन साफ कह नहीं पाती। वो आपको मुस्कान के साथ धकेल रही होती है और पुरुष इसे भलाई समझ लेते हैं। लेकिन चाणक्य कहते हैं, जो प्रेम करता है वो कभी ये नहीं कहता कि तुम्हें कोई और मिल जाएगा। प्रेम तो कहता है, चाहे पूरी दुनिया मिल जाए फिर भी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। छठा संकेत जो ऐसी महिला देती है, तुम मुझे समझते नहीं। ये बात कभी कभी हर रिश्ते में आती है, लेकिन जब उसके भीतर प्रेम नहीं होता तो वो इसे बार बार दोहराती है और खुद आपको समझने की कोशिश भी नहीं करती। चाणक्य कहते हैं, कभी कभार न समझ पाना स्वाभाविक है, लेकिन जब यही शिकायत रोज बन जाए तो समझ लो वहाँ प्रेम नहीं रहा। सातवां वाक्य जो ऐसी महिला कहती है, तुम्हें बदलना पड़ेगा। ये सबसे गहरा संकेत है कि वो आपके असली रूप से प्रेम नहीं करती। चाणक्य कहते हैं, प्रेम हमेशा स्वीकार करता है, वो सुधार नहीं, अपनाने की भाषा बोलता है। अगर कोई महिला बार बार आप में बदलाव की मांग करे तो समझ लो वो आपकी आत्मा से नहीं बल्कि एक कल्पना से प्रेम कर रही है और आपको उसी में ढालना चाहती है। असली प्रेम तो कहता है, जैसे हो वैसे ही अच्छे हो। अब एक गहरा सवाल, अगर महिला आपसे कहे मुझे अकेला छोड़ दो तो क्या इसका मतलब ये है कि वो आपसे नफरत करती है? नहीं। चाणक्य कहते हैं, कभी कभी ये मन की थकान होती है, लेकिन अगर ये उसकी आदत बन जाए और हर बार आपका करीब जाना उसे बोझ लगे तो यकीन मानो वहाँ प्रेम नहीं है। चाणक्य कहते हैं, जहाँ प्रेम होता है वहाँ पास आना सुकून देता है, सुनना अच्छा लगता है, छूना स्वाभाविक होता है। अगर आपकी मौजूदगी ही भारी लगे तो समझ लो वो केवल औपचारिकता निभा रही है। अब एक और वाक्य, मैंने कभी तुम्हें धोखा नहीं दिया। जब ये बात बार बार जोर देकर कही जाए तो सावधान हो जाना, क्योंकि प्रेम में सफाई देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, भरोसा खुद बहता है। बार बार सफाई देना छिपाव का संकेत है। और सबसे गहरा संकेत उसकी खामोशी है। चाणक्य कहते हैं, प्रेम की खामोशी संगीत जैसी होती है, लेकिन जब प्रेम नहीं होता तो वही खामोशी पत्थर बन जाती है जो भीतर तक चुभती है। अब सवाल यह है, पुरुष क्या करे? क्या इन संकेतों को अनदेखा करे? नहीं।
चाणक्य कहते हैं, सच्चाई का सामना करना ही मुक्ति है। अगर आप बार बार इन्हें देखकर भी आंख मूंद लेते हो तो आप अपने ही दुख के जिम्मेदार हो। अगर कोई महिला बार बार कहती है अभी नहीं, तुम अच्छे हो, तुम मुझे समझते नहीं, तुम्हें बदलना पड़ेगा, तो समझ लो ये प्रेम नहीं, केवल एक खेल है। लेकिन याद रखो, महिला सिर्फ शब्दों से नहीं बोलती, उसके हाव भाव, उसकी आंखें, उसका स्पर्श भी सच बताते हैं। और जहाँ प्रेम नहीं होता वहाँ ये सब भी खाली होते हैं। अब सोचो, जब ये सब साफ दिखने लगे तो आप क्या करोगे? क्या उसी रिश्ते को ढोते रहोगे या उस भ्रम में जीते रहोगे कि कल सब बदल जाएगा? चाणक्य कहते हैं, सबसे बड़ा धोखा वही है जो इंसान खुद को देता है। अगर पहचान लिया कि प्रेम नहीं है तो आंख मूंद कर जीना मूर्खता है। प्रेम कोई मजबूरी नहीं होता, वहाँ सहज बहाव है। जहाँ प्रेम होता है वहाँ बिना कहे जुड़ाव होता है, और जहाँ नहीं होता वहाँ दूरी अपने आप बन जाती है। पहला काम है स्वीकार करना। चाणक्य कहते हैं, सत्य को स्वीकार करना ही मुक्ति है। दूसरा काम है अपनी ऊर्जा वापस लेना। जहाँ प्रेम ना हो वहाँ आत्मा का निवेश मत करना। तीसरा काम है स्वयं से प्रेम करना, क्योंकि जो खुद से प्रेम करता है वही सच्चे प्रेम को पहचान पाता है। अगर कोई महिला आपसे प्रेम नहीं करती तो उसे दोष मत दो। हर मन का अपना प्रवाह होता है, उसे बांधना नहीं, आज़ाद करना सीखो। यही असली प्रेम है। अगर वो लौटे तो प्रेम से लौटेगी, मजबूरी से नहीं। और अगर चली जाए तो वो तुम्हें सच्चे प्रेम के रास्ते पर छोड़ जाएगी। जीवन बहुत छोटा है, उसे खोखले रिश्तों में मत गवाओ। प्रेम चाहिए तो असली प्रेम चुनो, और अगर वो ना मिले तो अकेले रहो, क्योंकि अकेलापन झूठे रिश्ते से कहीं बेहतर है।